बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सारा कबीर आपके साथ मौजूद हूँ। आज आप तमाम लोगों के जो फेवरेट टॉपिक होता है ज़िंदगी का, वो जो है मेकअप, जो है स्किन। जी हाँ, दो ही होते हैं, आई अंडरस्टैंड, स्किन भी होते हैं, बाल भी होते हैं, लेकिन आज हम अपने शो में बात करेंगे स्किन के हवाले से। अच्छा, स्किन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो स्किन में हम कोशिश करते हैं कि यूजुअली बताया जाता है कि भाई मेकअप किस किस्म का होना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन कुछ एक्चुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि फेशियल हेयर, यानी कि ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऑल्सो आज कोशिश करेंगे उन लोगों का जिनके फेशियल पोर्स बहुत ज़्यादा खुले हुए होते हैं, जिसकी वजह से उनके चेहरे पे बेस नहीं ठहरती। तो अब वो क्या करें? क्या कोई ऐसा प्रोसीजर है दुनिया में जिससे उनके पोर्स मिनिमाइज़ हो जाएं? क्या कोई ऐसा बेस है जो उनको अप्लाई कर सकें? बातें तो बहुत सारी करेंगे आज, और हमारे साथ मौजूद है हमारे शेफ़ जलाल भी, जो कि आज कोई बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ बनाने वाले हैं। लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, आप कहीं ना जाएगा। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे शेफ़ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक माशाल्लाह। आप रोज़ डे बाय डे फ्रेश, मतलब स्किन अच्छी। झूठ इंसान बोले ना तो वो भी एक हद में बोले। वैसे शेफ़ सच्ची बात है, आपको पता है माशाल्लाह से बहुत फ्रेश लग रही हैं आप। स्किन अच्छी रखना बहुत मुश्किल है हमारे फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मुझे तको दो करनी पड़ती है, मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, क्योंकि हमारे लिए ऊपर इतना जो मेकअप लगता है, इतनी लाइट्स हैं। आप पे तो नज़र नहीं आता। ये देखो, नहीं सीरियसली, मैं आप जितने भी देख रहे हैं, आप अगर कॉल करें तो बताइएगा कि सायरा का मेकअप नज़र आ रहा है। नहीं चले, आपको यहाँ से भी नज़र नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, वो हल्का हल्का सा मुझे वैसे बहुत कम मेकअप यूज़ करते हैं, सच्ची बात है, वो बात सही है। लेकिन उसके बावजूद एक प्रोडक्ट बहुत अच्छे यूज़ करती हूँ मैं, बहुत अच्छे वाले, महंगे वाले। ठीक है, अपना चेहरा है ना, पैसे वैसों का क्या है, एट द एंड ऑफ द डे अपने लिए कमा रहे हैं। अगर अपने ऊपर नहीं लगाएंगे तो फ़ायदा क्या है? दूसरी बात है सफाई, लाजमी, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग, जो क्लींजिंग होती है ना हमारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर आप लोगों के फील्ड में जहाँ इतना खाना पकता है, इतना ऑयल यूज होता है। मुझे एकदम वो याद आ गया कि वो जो आपके जो एसेसरीज जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं अपने शो के लिए, मतलब हर चीज़ की आपको जो है ना, मतलब केयर करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो बहुत सारे डिजीज ऐसे हैं जो आपको लग सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कि जब हम ब्रशेस यूज़ करते हैं मेकअप में, तो वी हैव टू मेक श्योर कि द ब्रशेस आर वेरी वेरी नीट एंड टाइट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खैर, बहुत सारी बातें तो हमें करनी ही, लेकिन ऑफ कोर्स जब खाने की बात करते हैं हम, तो खाना कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट। तो अच्छा खाएंगे तो वो चेहरे पे भी नजर आएगी, रौनक भी आएंगे। वो लोग जो भूखे रहते हैं और डाइटिंग करते रहते हैं, आपने देखा उनके चेहरे से रौनक खत्म हो जाती है। मैं सीरियसली मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। आपके चेहरे पे माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला नज़र-बद से बचाए, जो ग्लोइनेस है, सीरियसली वो इसलिए कि आप खाती पीती हैं और जगहों पे भी नजर आती है, लेकिन इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। और वो जो लोग होते हैं ना, जो डाइट वो बहुत फिनिकी हो जाते हैं, उनके चेहरे पे से वो फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। वो हमारी ज़बान में कहते हैं चाशनी, मतलब चाशनी बोलते हैं शीरे को। ठीक है, वो मिठास, वो चेहरे की कशिश खत्म हो जाती है। जैसे हमारी अम्मी और नानियाँ भी यही कहती हैं, तो नॉर्मल रहो भाई, नॉर्मल रहें, खाएं पिए अच्छे से, और सेहत का ख्याल रखेंगे तो चेहरे पे नजर आए। और जो खाएं भी तो अच्छा खाएं, क्योंकि हमें हमेशा शेफ जैसा घास फूस, यहाँ भी आपको नजर आ रहा है, जरूरी घास फूस खाना तो इज लाइक द वर्ल्ड्स बेस्ट थिंग यू कैन डू। आप कचरा ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, अच्छा खाएं। अच्छा, आज क्या बना रहे हैं शेफ? आज हम बना रहे हैं स्टफ बेल पेपर है। यम यम। तो शिमला मिर्च में स्टफ करेंगे हम रेसिबिसी राइस, और रेसिबिसी बेसिकली रेसिबिसी ये इटालियन राइस है। ये बनते हैं रिजोटो में, बट आप रिजोटो, हाँ रिजोटो आप के मतलब इजीली मिलते नहीं है। तो हमने नॉर्मल अपनी बासमती चावल में हमने इसको प्लान किया है कि हम चावल बासमती इस्तेमाल करके जो कि आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं, तो घरों पे जो चावल मौजूद है, तो उसके साथ चावल को स्टफ करके बेल पेपर में उसको ओवन में बेक करेंगे। और उसके साथ हमने एक फिले चिकन का रखा है। आप ऑप्शन में कुछ और मछली रख सकते हैं, चिकन रख सकते हैं, कीमा बीफ रख सकते हैं। कीमे के अंदर मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, वो आप जिस तरह से भी। चलिए बॉस, अब मैं वहाँ जाती हूँ, आप इधर आ जाएं, बिल्कुल, ताकि हम अपने काम को शुरू कर सकें। तो नाइफ जी, ठीक है जी, और इसके बाद पैन बिल्कुल सही, ठीक है, बर्नर ऑन,
ठीक है। अगेन वेजिटेबल, चॉप्ड अनियन, चॉप्ड गार्लिक, जो आप ऐड करना चाहें वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मशरूम्स, मुझे तो मशरूम्स बहुत पसंद है, लेकिन शुरू में नहीं पसंद होते थे। आई हैव डेवलप्ड अ टेस्ट ऑफ मशरूम्स। आई थिंक जो भी काफ़ी लोग होते हैं बोलते हैं हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते। मुझे लगता है क्योंकि वो कभी ट्राई ज़्यादा नहीं करते। और मैं तो यहाँ तक एक वक्त तक ग्रीन टी भी नहीं पी पाती थी बगैर चीनी के, वो भी। और अब चीनी के साथ बहुत जहर लगती है। सो यू हैव टू डेवलप अ टेस्ट ऑफ थिंग्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने बेल पेपर को मशरूम्स को काट कर स्लाइसिस में इस तरह से डन कर दिया है। और इसके बाद ये बेल पेपर है, शिमला मिर्च बड़ी वाली। अच्छा, अब शिमला मिर्च को आपने इस तरह से कट्स देने कि ये स्टे करे। ठीक है, इस तरह से होल्ड हो जाए। उसके बाद यहाँ से आपने ये कैप, शेफ मैं रंग बिरंगे भी यूज कर सकती हूँ। बिल्कुल, कलर्ड बेल पेपर इजीली मिलते हैं आपको। कलरफुल बेल पेपर्स लें तो कितने मजेदार लगेंगे। 5 कलर इसमें मिलते हैं आपको। 5 मिलते हैं, लेकिन मोस्टली अवेलेबल ग्रीन वाले होते हैं, बाकी वो इंपोर्टेड होते हैं। हाँ, इंपोर्टेड होते हैं। वो 195 और 185 का ईच है। हाँ, मार्केट में। दैट्स एक्सपेंसिव। बिल्कुल, काफ़ी महंगा। नहीं भाई, ग्रीन यूज करें, बहुत अच्छा है। हमें नहीं चाहिए रंगों के लिए, खाना ही है ना। यहाँ पर आपने इस तरह से सही है, इसके पॉकेट्स बना दिए। सही है। ठीक है, और इसमें आपने चावल डालना, स्टफ करना है। बिल्कुल। ये शिमला मिर्च की जो खुशबू होती है ना, खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका किसी भी चीज़ में, जैसे कीमे में अगर आप देखें तो ज़्यादातर ये सर्व हो रहा होता है हमारे जो पाकिस्तानी कुजीन के अंदर। तो कीमे के अंदर से एक जो अरोमा आपको आ रहा होता है वो इसी का आ रहा होता है, शिमला मिर्च का। अदरवाइज आप कीमा खाते हैं तो आपको कीमे के अंदर सिर्फ बीफ की जो है ना स्मेल आ रही होती है। तो जब आप उसमें शिमला मिर्च ऐड करते हैं तो एक हल्की सी मिठास उसमें आ जाती है, जो कि शिमला मिर्च की होती है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से इसको डन कर दिया। पैन हमारे पास गरम है जी। ठीक है, इसमें हम शामिल कर देते हैं ऑयल, कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद ठीक है, अब हम इसमें शामिल कर देंगे मशरूम। ठीक है, मशरूम शामिल करने के बाद इसको आपने हल्का सा सौते करना है, इसमें पकाना है मशरूम को। मशरूम को पकाने के बाद ग्रीन पी और अच्छा, हमारे पास ये हाफ बॉइल्ड है, ये कैन वाले हैं। हाँ। अगर मैं फ्रेश ले रही तो मुझे उसको हाफ बॉइल करना चाहिए, बॉइल करना पड़ेगा, वरना वो कच्चे ही रह जाएंगे। फुल बॉइल आप उसको कर लें और फिर उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करें। हाँ। मटर आपने इसमें शामिल कर दिए, राइट। ठीक है, और इसके बाद इसमें आपने सीजनिंग की नमक, सॉल्ट, काली मिर्च, पेपर से शामिल करके वाओ, आपने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और इसके बाद आपने इसमें ये राइस, चावल भी डाल दिए, पके हुए चावल जी बिल्कुल। ऑलरेडी आपने जो चावल बना लिए प्लेन चावल, ये वो है। ये तो मशरूम एंड पी पुलाव बन गया है। बिल्कुल, सिर्फ थोड़ा सा स्टॉक आ जाए, फ्लेवर आ जाए, ये हो गया डन आपका। ठीक है, इसके बाद क्रीम इसमें ऐड होगी। जो रिजोटो हम खाते हैं वो ऐसे ही होता है, बहुत गीला गीला, जो बच्चे आराम से खा सकते हैं वैसे। सच्ची बात, बिल्कुल, और पसंद किया जाएगा। हाँ। अगर आप अपने घर में उसको बनाएं रिजोटो को बच्चों के लिए, तो बच्चे बड़े शौक से जो है वो खाएं। अब फ्लेम आप स्लो कर दें, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि क्रीम जो है वो अपनी जगह ले ले। बिल्कुल ठीक। ये हो गया डन। इसके बाद हर्ब्स में अगेन बेसल और पार्सले आपको जो मिल जाए इजीली, आप वो इसमें ऐड कर दें। इसके अंदर आप कोरिएंडर और मिंट नहीं ऐड कीजिएगा, नहीं, पुदीना ना डालिए, नहीं बिल्कुल। अगर कुछ ना हो तो ना डालिए, ना डालें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने इसमें जरूरी नहीं ऐड करना है। अगर पार्सले मिल जाए तो थोड़ा सा अगर मेरे पास ड्राई है, ड्राई भी ऐड कर सकते हैं आप। ड्राई, हाँ, वो इजीली अवेलेबल वो मिल जाते हैं बिल्कुल, किसी भी अच्छे सुपरमार्ट से आपको। सही। और उसके बाद आप वेरी नाइस, वेरी नाइस। पार्सले ऐड किया। किसी भी खाने के आइटम में जब हरियाली आ जाती है ना, उसका
लुक ही ज़बरदस्त हो जाता है। खूबसूरत हो जाती है चीज़। वेरी नाइस। डन। अब इसमें हम नमक शमक कुछ नहीं हमने डाला है। नमक सॉल्ट पेपर हमने ऐड कर दिया है, डाला। थोड़ा सा सॉल्ट आपके कहने पे और ऐड कर देते नहीं हैं। ज़्यादा ना करिए, नमकीन हो जाएगा। हमारे यहाँ खाने वाले बहुत हैं, वो बोलेंगे आप ही ने कहा था ना सर। इसके बाद पार्मेजान चीज़। ओह चीज़ भी। ठीक है, ये हो गया डन। अच्छा सायरा, मुझे ये बेकिंग ट्रे चाहिए होगी। बेकिंग ट्रे, ये रहा बेकिंग ट्रे, इसकी ग्रीसिंग करेंगे हम। हाँ जी बिल्कुल। इसके ऊपर आपने अब ऑयल जो है अच्छे से ड्रिजल किया। ड्रिल करना है, ठीक है। और इसके बाद ये डन। फिर ये चावल अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो जाती है। हमने इसके फ्लेम्स बंद किए और अब हम स्पून से इसके अंदर डालेंगे। बिल्कुल। गौर करिएगा इस बात पे कि शेफ़ ने हाथ पे उठा के नहीं डाला है इसको, बेल पेपर को हाथ पे पकड़ के नहीं डाला, क्योंकि वो बहुत गर्म हो जाता वरना। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने प्लीज़ रखिए और फिर इसको भरिए इस तरह से वेरी नाइस। इसको फिल कर दिया जी, ओवरफ्लो करा दें। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बैठेगा थोड़ा सा। अच्छा शिमला मिर्च ओके। ना। और तकरीबन ये टाइम लेगा आपका ओवन में बेक होने में 20 से 25 मिनट। अच्छा ठीक है, तो हम इसको ज़्यादा बेक नहीं करेंगे, जितना हमारे टाइम के हिसाब से होगा हम उस हिसाब से बेक कर लेंगे। शक्ल आपने दिखा थोड़ा देंगे, 15 से 20 मिनट इसको बेक करना है। सही है। तो 15 से 20 मिनट के बाद इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी? कहीं बेल पेपर काला तो नहीं हो हल्का सा ग्रीन जो है ना उसका डल कलर हो जाएगा जाएगा? ओके बेल पेपर का। ठीक है शेफ़, अगर आप इजाज़त दें मैं ब्रेक पे जा सकती हूँ? बिल्कुल, आप ब्रेक पे जाएं। और मैं यहाँ पर खाली ये बता दूँ हाँ। कि इस तरह से आपने इसको वापस कैप करना है। सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। यू गेट डन। और अच्छा जी, अब इसमें हम पानी डाल रहे हैं हम? पानी आपने इसमें, ओ तो क्योंकि ये स्टीम होगा ये अंदर जो ओह। होगी उस पे आपने इसको रखना है। अच्छा, इसलिए मैंने कहा था इतने कम ये ऑयल हो के गया साथ। डन। बिल्कुल ओके। हल्के से आपने इसको हल्के उठाकर- हल्के। जब तक शेफ़ जो है इसको अवन में बेक करते हैं, हम जल्दी से जाएंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे आपकी। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे आज के दिन की पहली मेहमान आ गई हैं। अगर अभी अभी आपने टीवी ऑन किया होगा तो यकीनन ये सोच रहे होंगे कि आज सायरा किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। तो बताना चाहूँगी आज आप लोगों का जो फेवरेट टॉपिक है विच इज़ स्किन या बाल। आई अंडरस्टैंड बाल साथ साथ होता है, लेकिन स्किन के भी इतने इश्यूज़ होते हैं जो कि एक शो में हम दोनों चीज़ कवर नहीं कर सकते। सो वी विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट स्किन। स्किन के वाले से बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन बुरे स्किन या अच्छे स्किन के साथ काम जिनको करना होता है, यानी कि लोग उनके पास आते हैं बार बार बोलते हैं हमें ये खूबसूरत बना दो, हमें ऐसा कर दो, हमें वैसा कर दो। तो एक ए क्या क्या पॉसिबल है, बी किन किन प्रॉब्लम्स को वो कवर कर सकते हैं और किन को नहीं कर सकती। तो बात करेंगे। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द ब्यूटिशियन आफरीन शिराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त ज़बरदस्त, अल्लाह का बहुत करम है। आफरीन, हमेशा कहा जाता है कि फॉर गुड स्किन यू मस्ट ईट गुड। डू यू बिलीव दैट? ऑफ कोर्स जो आपके अंदर जाएगा वही आपकी शक्ल पे और आपकी बॉडी पे शो होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी डाइट, दैट इज स्टेप नंबर 1. What about step number 2? How about sleep? How much the sleep? Sleep again, I would say sleep a good amount. See, everybody, it varies for everybody. ठीक है। So usually they say a good amount between 6 to 8 hours is good and healthy sleep. कुछ हाँ। लोगों को कम चाहिए होती है, कुछ लोगों को ज़्यादा चाहिए होती है। बिल्कुल सही है। So there's But sleep is a necessity. it is and अपनी sleeping सेहत at the के right लिए time. and sleeping at the right time. अब आप दिन के 12 घंटे सो रहे हो, लेकिन अगर आप रात की वो नींद नहीं ले रहे हो, कि पता है ये आई वाज रीडिंग समवेयर आफरीन कि जो लोग रात को 12 बजे से पहले फॉर एग्जांपल अगर 10 बजे सो गए जी। तो वो जो 10 to 12 वाला जो टाइम है वो 1 घंटा आपको 2 घंटे की नींद देता है। Yes. और अगर 12 बजे के बाद वाला टाइम है, यानी कि अगर आप 12 से 4 बजे तक सो रहे हैं, तो वो जो 4 घंटे की नींद है वो आपको सिर्फ 2 घंटे की नींद प्लस हाफ हो जाता इट है। इज़ प्लस आप जब रात को सोते हैं तो वो जो 12 बजे से 3 बजे का टाइम होता है
उस वक्त आपकी बॉडी जो है और आपके सेल्स जो हैं वो रिकवर कर रहे होते हैं, रीजनरेट कर रहे होते हैं। सो वो बहुत ज़रूरी टाइम है। और अगर वो मिस हो जाता है तो वो हाल होता है जो बहुत कम लोग जानते हैं, बट मैं जानती हूँ। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ नींद पूरी करें। पानी कितना इम्पोर्टेंट है? 10 to 12 ग्लासेस। एंड आजकल उससे ज़्यादा, बिकॉज आपको पता है इतनी ह्यूमिडिटी है, इतनी ड्राइनेस है, एंड यू डोंट रियलाइज कि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि इट्स वेरी इजी एंड वेरी फास्ट यू कैन गेट वेरी डिहाइड्रेटेड। दैट्स वेरी वेरी ट्रू। एंड हीट स्ट्रोक की भी प्रोबेबिलिटीज़ आजकल बहुत आए हैं, तो जितना पानी पिए उतना कम है। वैसे पता है बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर पानी पीते रहेंगे तो खाएंगे क्या? हाँ, अच्छा है, कम खाएंगे तो पतले रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। अच्छा, खाने के वाले से बात करें तो यू कैन सी शेफ़ जलाल जो है वो एज़ यूजुअल अपने काम में बिजी हैं और कुछ हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा खाना बना रहे हैं। तो हमने कहाँ तक पहुँचे हैं वैसे शेफ़? चिकन मैरिनेट कर लिए मैंने, सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस, चॉप गार्लिक, चॉप पार्सले, ऑयल के साथ, और मैंने बेल पेपर में दिखा दूँ कि क्या रिजल्ट है। देखें तो परफेक्ट कलर ऑन टॉप आ चुका है, और जो पानी हमने रखा था वो तकरीबन सूख चुका है, इवेपोरेट हो गया। हाँ बिल्कुल। तो वो स्टीम से बेल पेपर जैसे ही हल्के से आपके नरम होते हैं, ठीक है, कलर इसका डार्क साइड पे जाता है, ठीक है, डल होता है ग्रीन, तो समझ लें कि आपकी ये, क्योंकि राइस तो अंदर आपने कुक इस्तेमाल करा है। कितनी खुशबू आई आपको अभी? अरोमा आई ना? आया ना? तो वो बेल पेपर का जो अरोमा है वो राइस के साथ जब आप लेंगे बाइट, तो उसकी तो बात ही अलग है। तो यहाँ पर अब हमने चिकन को पैन फ्राइड करना है, सिंपल, ठीक है, और इसी में आपने इसका सॉस बनाना है। सॉस बनाना है, ठीक बिल्कुल। है। तो ये जो मैरिनेशन है इसके ऊपर डाल दिया हमने, ये इसके ऊपर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस फिले के अंदर हमें किसी किस्म की शगाफ या वो लाइंस बनानी है, शगाफ मार के, ताकि उसके अंदर तक फ्लेवर्स हो जाए इसके अंदर। हाँ नहीं, आप इस मैरिनेशन को एज इट इज चिकन को मैरिनेट करें और 2-3 घंटे के लिए रख दें, तो फ्लेवर्स जो है ना ऑटोमेटिकली वो जो मीट के अंदर इन्फ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर इस तरह से आपने ये हम पैन सेयर कर रहे हैं, गार्लिक को कलर आने तक आपने इसको चिकन को सील करना है। वन जैसे ही पैन सीयर्ड हो जाती है आपके चिकन और गार्लिक को लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है, चिकन के ऊपर टॉप पे एक कलर का लेयर आ जाता है, तो बस फिर इसके अंदर आपने पानी। क्या बात है, आज तो गुनगुनाया जा रहा है। शेफ बहुत खुश लग रहे हैं आज आप। प्रेशर में जो है ना वो ऑटोमेटिकली गुनगुना क्या गाते हैं आप जनरली, अगर आपसे पूछा जाए तो जनरली कौन से गाने गा रहे थे अभी आप? मैं ये गाने का कोई नाम नहीं है, बस ऐसे गुनगुनाना। वैसे और बात आपकी कभी ऐसा होता है जब काम वाम करी होती हैं, गाने वाने सुनती हैं? हाँ, बहुत सारे, और जो भी उस वक्त न्यू होता है या नया सुना होता है तो वही। आजकल कौन सा फेवरेट जा रहा है? सच्ची बताइएगा, सच्ची। मैं अपना भी बताऊंगी। आई लाइक आतिफ असलम सॉन्ग्स अ लॉट, तो मैं वो बहुत सुनती हूँ। हाँ। तो अभी आजकल कौन सा चल रहा है आतिफ का ज़्यादा सुनने? आतिफ के बहुत सारे हैं जो मैं सुनती हूँ, और अभी रिसेंटली जो मैं सुन रही थी वो बिल्कुल दिमाग में, मैंने स्पॉट पे ले आई हूँ। वैसे आतिफ की अगर बात करें तो आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ आतिफ। आई लव द सॉन्ग जो बेसिकली कव्वाली है, ताजदारे हरम। आजकल मैंने लेटेस्ट लास्ट जो अभी सुनी थी वो थी ताजदारे हरम। आई लाइक हिज, वेरी नाइस। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, मैं तो बता रही हूँ, मुझे इंडियन गाने भी बहुत पसंद है, और आजकल का मेरा फेवरेट जो है वो ओए ओए वाला है। वेरी नाइस रीमिक्स, बचपन याद आ जाता है। ओ पुराना वाला, जो पुराना वाला ओए ओए है, उसको उन्होंने रीमिक्स किया, इट्स रियली नाइस। अच्छा शेफ, कहाँ तक हो गया? बस ये आप देखें तो यहाँ पर चिकन में हमने बटर ऐड कर दिया था, और बटर ऐड करने के बाद टोमेटोज भी फ्रेश टोमेटोज, ठीक है, और उसके बाद पार्सले को आपने इस तरह से परफेक्ट रफ कट देना है, ठीक है, ज़्यादा फाइन नहीं। ये ऐड कर दिया, फ्लेम आप तेज़ कर देंगे, और लास्ट में बिल्कुल आपने लेमन जूस ऑन टॉप। बहुत ही यम्मी लग रहा है वैसे ये। जब तक शेफ इसको डिश आउट करेंगे, हमारे लिए प्रेजेंट करेंगे, हम जल्दी से अपने टॉपिक के हवाले से आते हैं। ऑफ कोर्स इन ऑर्डर टू कीप हेल्दी स्किन, बिकॉज हर बच्चा, हर इंसान एक बहुत ही अच्छी स्किन के साथ पैदा होता है जनरली, ठीक है। जनरली यू हैव अ बेबी स्किन कहा जाता है, सॉफ्ट होता है, सफल, नाइस, यू नो, कोई दाग धब्बे नहीं होते। और बड़े होते होते बहुत ही बेचारी शक्ल
अजीब व गरीब होती जाती है। So it has to do a lot with your environment, pollution, your diet. It's a And your maintenance? Yeah, it's a combination of all these things. ठीक है, तो अब मुझे बताएं, हमारी ख़वातीन यूजुअली बहुत सारे मसलों के साथ आती हैं, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स, ये होता क्या है? तो बेसिकली देखें, आपके पोर्स होते हैं, ठीक है, एंड कुछ लोगों के ज़्यादा बड़े होते हैं, कुछ लोगों के थोड़े कम होते हैं। आपके नोज़ पे जो है वो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। किस चीज़ से? पोल्यूशन से, मिट्टी, डस्ट, धूल, ठीक है, खाना पकाते हैं तो होती है। हाँ, ठीक है, हर चीज़ से वो ब्लॉक क्लॉग हो जाते हैं। तो उसको अनक्लॉग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो ब्लैक हेड्स बनते हैं, और ब्लैक हेड्स की आप केयर नहीं करेंगे तो वो पिंपल्स बन जाते हैं। ओह, ठीक है। और वाइट हेड्स क्या होते हैं? वाइट हेड्स आर ऑल्सो सिमिलर, ठीक है, उसकी भी अगर आप केयर नहीं करेंगे तो दे विल टर्न इनटू ऑल दीज थिंग्स टू, एंड दे कैन गेट इन्फेक्टेड, ठीक है, आपको पस्ट्यूल्स हो सकते हैं, एक्ने कैन गेट वर्स। सो जो हम सजेस्ट करते हैं ऑब्वियसली अपने क्लाइंट्स को कि रेगुलर क्लेंजिंग, बिकॉज देखें आप बाहर जा रहे हैं, आप इन्वायरमेंट में आपको पता है कितनी पोल्यूशन है, डस्ट है, ठीक है, इवन इफ़ यू आर एट होम इट डजंट मीन कि आपके पोर्स क्लॉग नहीं होंगे। सो वीकली जो है क्लेंजिंग, डीप क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी है टू मेंटेन अ हेल्दी स्किन। कैसे करेंगे डीप क्लेंजिंग? ठीक है, एक तो होता है आपका डेली, है ना, जहन में है कि डीप क्लेंजिंग से दिमाग में आता है कि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, नहीं, और यू नो बहुत महंगी चीज़ें लेनी नहीं, ठीक है। क्लेंजर जो है बेसिकली क्लेंजर वो भी अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, ठीक है। पहले अगर आप किसी, जैसे अगर हमारे पास आएंगे तो सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे कि क्लाइंट की स्किन क्या है, स्किन कंडीशन क्या है, स्किन टाइप क्या है। अकॉर्डिंगली हम लोग सजेस्ट करेंगे क्लेंजर उनके लिए, जो स्टेप नंबर 1 होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ द बेस ऑफ एनीथिंग। बिकॉज हाँ, बिल्कुल यही होता है ना, और जब पेंट भी कर रहे हो तो दीवार में तो इसके बेस के ऊपर प्राइमर लगाए ना सबसे पहले। आफरीन, वी हैव टू क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ, लेकिन हमारे शेफ जो है उन्होंने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन मुकम्मल कर ली है, तो वाओ, फ्रेश टोमेटो साल्सा ऑन टॉप विद क्लियर बटर सॉस। यम्मी शेफ, जबरदस्त, एक्सीलेंट, डिलीशियस, बहुत ही यम्मी लग रहा है। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? मुझे पता है शेफ कहने वाले हैं आज़ादी। चलिए शेफ, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ एक ब्रेक का, भाग के जाएंगे, भाग से भाग कर आएंगे, आप कहीं ना भाग के जाइएगा, खुदारा, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ एक और मेहमान भी आ चुके हैं, हम अपनी गुफ्तगू को उनके साथ शामिल करेंगे और मज़ीद आगे लेकर जाएंगे। चूँकि स्किन की बात कर रहे हैं तो स्किन के हवाले से बहुत सारे मसले हो जाते हैं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। कहते हैं अगर एक दफ़ा स्किन का ख्याल ना रखे, सिमिलरली बालों के लिए भी कहा जाता है कि एक दफ़ा ख़राब हो गया तो ख़राब हो जाता है, तो यू हैव टू रियली बी केयरफुल। अब यू नो सुनी सुनाई बातों ना अप्लाई करें, ऑफ द शेल्फ बहुत सारी क्रीमें फजूल की लेकर बहुत सारी जो लोग अपने ऊपर आजमाते हैं वो ना करें। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम आज जानेंगे। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर अहमद राब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे डॉक्टर अहमद? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर अहमद, आपके पास यूजुअली जब लोग आते हैं तो मोस्टली स्किन के हवाले से किन प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे जो ख़वातीन हैं अमूमन, वो उनके थोड़े से ये रीजनल उसके मसाइल हैं। जैसे समर्स आ रहा है अब, जी हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा आपकी स्किन अफेक्ट होती है। बिल्कुल। तो बहुत से केसेस, पिगमेंटेशन बहुत कॉमन है, एक्नीज बहुत कॉमन है, एक्जिमा, एलर्जीज़ बहुत कॉमन है, फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अमूमन हम अपनी प्रैक्टिस में देख रहे होते हैं। ओके। और आम तौर पे हमें ऐसे पेशेंट ही मिलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मोस्टली सेल्फ क्रिएटेड मसले ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू के चीज़ें हो जाती हैं? देखिए, सेल्फ क्रिएटेड से अगर आपकी मुराद है कि रॉन्ग यूजेज ऑफ रॉन्ग सॉल्यूशंस, लाइक फॉर एग्जांपल एक्नी, अब लोग बहुत सारे लोग एक्नी को अपने हाथों से फाड़ रहे होते हैं, बहुत सारे लोग गलत ऑइंटमेंट लगा देंगे, यू नो व्हाट आई मीन, स्किन पतली कर देते हैं, तो सेल्फ क्रिएटेड हुआ ना? जी, आप ठीक कह रही हैं। ये मसाइल हमारे यहाँ पे हैं काफ़ी ज़्यादा। होता ही है कि ये लोग जो हैं, एक तो उनसे मैं एक मैसेज भी दूंगा आज लोगों को कि एक तो किसी की बात पे अमल करके कोई थेरेपी ना करें। हाँ। और
अपने तौर पे कोई सेल्फ मेडिकेशंस बहुत ज़्यादा ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। ओवर द काउंटर बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जी, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेफली, जिसकी स्ट्रेंथ कम है, लेकिन जब भी आप किसी पोटेंट दवा की तरफ जाएं तो डू इन्वॉल्व डर्मेटोलॉजिस्ट। Absolutely. आप उनसे राय लीजिए, क्योंकि आपकी शख्सियत, आपकी स्किन टाइप और आपकी नीड्स बिल्कुल यूनिक हैं। बिल्कुल, ईच इंडिविजुअल इज़ यूनिक। अच्छा, बात चूँकि हम स्किन के हवाले से कर रहे हैं तो आई एम श्योर आफरीन आपकी प्रैक्टिस में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, वो मेकअप यूजेज। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने ये मेकअप लगाया, वो मेकअप लगाया, और प्रोडक्ट्स अब इतनी महंगी हो गई हैं, ख़ास तौर पे वो प्रोडक्ट्स जो कि हम अगर मेकअप प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो बाहर के अगर यूज़ करना चाहें तो वो तो अल्लाह माफ़ करे, उस पर टैक्सेस ही इतने बढ़ गए हैं कि आपको 50 दफ़ा सोचना पड़ता है। सो यू एंड अप टेकिंग सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, या आप वो प्रोडक्ट्स ले लेते हैं जो कि नकली होते हैं, सिर्फ नाम के वो होते हैं। मार्केट में एक्चुअली कॉपीज़, फेक कॉपीज़ बहुत आ रही हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड कि इवन जो जैसे रेगुलर जो ब्रांड्स मार्केट में मिलते हैं उनकी भी कॉपीज़ मार्केट में। वेरी डिफिकल्ट टू रियली आइडेंटिफाई कि कौन सी सच्ची वाली है। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप किसी जो नोन एक ऑथेंटिक जगह है, हाँ, ऑथेंटिक कोई स्टोर हो या कोई केमिस्ट हो या कोई ऐसी जगह हो, आप इवन सेम गोज फॉर द मेडिसिन, कि आप सिर्फ उन जगहों से आप ये चीज़ें लें। दैट्स वेरी ट्रू। हर जगह से मत लें, क्योंकि फिर उनका नुकसान ही होता है। अच्छा, अब मुझे अगर आप हमारे व्यूअर्स को अगर ये पूछना चाहें कि हमें कैसे पता चलेगा, लोग मासूम होते हैं, पीपल रियली, अब आप तो एक्सपर्ट हैं, आप शायद प्रोडक्ट को देखकर उसके कलर, उसके स्मेल, उसके टेक्सचर से बता देंगी कि यार ये सही है कि नहीं। अब नॉर्मल इंसान अगर कोई फॉर एग्जांपल एक लिपस्टिक है, हमें क्या पता ये लिपस्टिक एक्सपायर्ड है कि नहीं, हाउ वुड वी नो? वेल, एक्सपायर्ड लिपस्टिक तो काफ़ी आसान है, बिकॉज व्हेन यू फील द टेक्सचर एंड जस्ट स्मेल इट, तो आपको खुद पता चल जाएगा समथिंग ऑफ। यस, फौरन पता चल जाएगा जी, इंस्टेंटली। अच्छा, बहुत सारे लोग फॉर एग्जांपल चेहरे का ही एक पोर्शन है विच इज़ मस्काराज। वो लोग समझते हैं कि मस्काराज हम बस एक दफ़ा ले लेंगे तो ज़िंदगी में 2-2, 4-4 साल चला सकते हैं। नहीं, आपको पता है कि ये एक सोच है ना। हाँ, हर मेकअप की एक एक्सपायरी डेट होती है, एक लाइफ होती है, एंड वो उस पर लिखा हुआ होता है। अगर आप उसको पीछे टर्न करके देखें तो उसमें लिखा हुआ होगा 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, एंड मेरे ख्याल से 12 मंथ से ज़्यादा बहुत ही कम ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी डेट। और जहाँ ना लिखा हो तो क्या करें? नहीं फिर लिखा भी बदल देना। नहीं, हर प्रोडक्ट पे वैसे लिखा हुआ है, अगर नहीं है यू शुड नॉट यूज़ अ प्रोडक्ट फॉर मोर देन अ ईयर। नॉट मोर देन अ ईयर। मैं तो समझती हूँ मस्कारा तो आप एटलीस्ट अगर फ्रीक्वेंट यूज है तो नॉट मोर देन 3 मंथ्स प्लीज। नहीं, स्पेशली फॉर मस्कारा में ये होता है कि आप इसको इतनी बार खुल बंद करते हैं, उसकी वजह से वो मस्कारा ड्राई हो जाता है। वंस इट्स ड्राई देन इट लूजेस इट्स इफेक्ट। तो मस्कारा 3 मंथ्स लेकिन आपको पता होगा मुझसे ज़्यादा बेहतर कि लोग उसको भी बहुत तरीके से रीयूज करते रहते हैं। हाँ, बट नहीं करना चाहिए ना, बिकॉज यू सी योर आईज आर सेंसिटिव और आपको एलर्जीज हो सकती हैं आईज में। बिल्कुल सही है। क्लींजिंग की आपने एक बात कही थी, उस पर मैं डॉक्टर साहब आपको भी शामिल करना चाहूँगी। क्लींजिंग हम कर रहे हैं और क्लींजिंग की जब बात करते हैं तो लोग तरह तरह के तरीके से क्लींस करने की कोशिश करते हैं। क्लींजिंग मिल्क का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे लोग नॉर्मल क्रीमें होती हैं उनसे भी साफ़ करते हैं, कुछ लोग साबुन यूज़ कर लेते हैं। तो आपसे अगर मैं पूछूंगी कि आप डर्मेटोलॉजिकली अगर हमें बताएं कि क्लींजिंग प्रोवाइडेड कि हमें कोई महंगी चीज़ ना ख़रीदनी हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ना कि ये तमाम चेहरे की जो चीज़ें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाओ तो दे रिप यू ऑफ। तो ये बताइएगा कि अगर कोई ऐसी जनरल चीज़ जिसका हम यूज़ कर सकें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका और बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लींजिंग इज़ द मोस्ट वाइटल स्टेप इन स्किन केयर। एब्सोल्युटली। अच्छा, उससे इस क्लींजिंग के स्पेसिफिकली बात करने से पहले मैं जल्दी से थोड़ा सा ऐड करूंगा जो ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा था। हमारे यहाँ पे फार्मूला क्रीम्स का बहुत इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा। अब आप पूछ रही थी कि कैसे पता चले कि जी कि किस तरह से आम आदमी किस तरह से पता कर सकता है। अब देखिए हमारे यहाँ पे जो खास तौर पे फेयरनेस क्रीम्स बहुत ज़्यादा, अभी ये बोलने वाली थी, तो गोरा करने वाली अब इसमें आप देखिए मरकरी, हाइड्रोकिनोन और स्टीरॉइड्स ये मोस्टली क्रीमों में शामिल होते हैं। और ये जो हमारे लोकल ब्रांड्स हैं ओवर द अब लोग कैसे, अब देखिए सबसे पहले लोगों को हम ये मैसेज देते हैं कि आप लेबल्स पढ़ना सीखिए। सबसे पहले आप लेबल्स पढ़िए, अगर किसी लेबल में बहुत कम चीज़ है या बहुत ज़्यादा लिस्ट लंबी है तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट। फिर उसके बाद ये देखिए कि आप उसका कलर चेंज, अगर ये इस तरह की क्रीम्स आप ब्लीच वगैरह ये जो इस तरह की फेयरनेस क्रीम्स इस्तेमाल कर रही हैं, दे टर्न यूजुअली ग्रीन एंड ऑक्सीडाइज होके एयर के साथ जब उनका एक्सपोजर होता है तो दे चेंज देयर कलर्स। और फिर साइड इफ़ेक्ट से पता चल सकता है आपको, क्योंकि फौरी तौर पे इन
के तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बिल्कुल। लेकिन ये कि उसके बाद एक्नीज आना शुरू होंगी, रैश आना शुरू होंगे और बहुत सी और प्रॉब्लम्स, लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। पिगमेंटेशन बहुत होती है। एग्जैक्टली। तो ये था एक मैसेज। और दूसरा एक चीज़ और भी ऐड करूँगी मैं, जहाँ पे अगर हम फॉर्मूला क्रीम्स की बात करते हैं या गोरा करने वाली क्रीम में, वहाँ पे एक और भी बहुत बड़ा साइड इफेक्ट नज़र आता है अगर हम पिगमेंटेशन के हवाले से बात करें, वो है फेशियल हेयर। नहीं, वो फॉर्मूला क्रीम से तो नहीं आता, मेडिकेटेड क्रीम से तो होता है। फेशियल देयर इज अ वेरी वेरी फेमस मेडिसिन इन द मार्केट जिसको यूज़ करने के बाद आप ठीक कह रही हैं, फेशियल हेयर्स का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा अपसेटिंग भी है। बिल्कुल। कहने को ये नाइफ सा चीज़ है जी, बाल हैं, आप रूटीन जो मेथड्स हैं उनसे आप रिमूव कर दें, लेकिन इसके डीप डाउन बहुत सी चीज़ें हैं। अब जैसे आपने कहा कुछ दवाएं हैं, कुछ केमिकल्स हैं जिनसे ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है। बिल्कुल। लेकिन मॉइस्चराइजर्स वगैरह या क्रीम्स नहीं, मॉइस्चराइजर्स की बात नहीं, मॉइस्चराइजर मेडिकेटेड क्रीम जो पिगमेंटेशन को क्योर एग्जैक्टली। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें ये देखने का ज़रूरी है कि बालों का अगर गैर ज़रूरी बालों का, तो उसमें थोड़ा सा ये देखिएगा, गैर ज़रूरी बाल का मतलब ये है कि वो बाल नहीं जो फाइन हेयर्स होते हैं, जो वो थिक बाल होते हैं। अच्छा, और इसके उमूमन ये होता है कि ये जो गैर ज़रूरी बाल हैं इसकी ये मुख्तलिफ साइड्स पे होते हैं, जैसे चेस्ट पे, बैक पे, मर्दों की तरह से हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं। तो उस वक्त हार्मोनल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है। कई बेशुमार ऐसे मसले हैं, PCOS हैं, कुशिंग सिंड्रोम है, एड्रीनल हाइपरप्लेसिया, ये कंडीशंस हैं, बीमारियां जिसमें ये बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो जाते हैं। और इसके साथ जो टाई अप होती हैं चीज़ें, वो है बालों का गिरना और मोटापा और एक्नी, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। अच्छा, इस एक्नी के हवाले से भी बात मज़ीद करनी है और ये भी जानना है कि अगर एक्नी किसी को बहुत सारा हो जाए तो क्या करना चाहिए। आफरीन जो है हमारे साथ, ऑफ कोर्स शी इज़ ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट, तो अगर वो इनके पास कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी खातून आती हैं जिनके पास बहुत सारा एक्नी है, अब वो उनके ऊपर क्या मेकअप करने से रिफ्यूज़ कर देती हैं, उनको कोई ऐसी ट्रीटमेंट देती हैं जो हम सैलून ट्रीटमेंट्स कह सकते हैं जिससे चीज़ें सही हो जाएं। तो बातें तो बहुत सारी करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, एक्नी के हवाले से बात करना है। नाफरीन, सैलून ट्रीटमेंट्स ऑफर होती हैं? कोई खातून आती है मेकअप करवाने के लिए आपके पास और बहुत एक्नी हो उनके चेहरे पे, क्या करेंगी? पहले तो हम रिकमेंड करेंगे कि वो थोड़े से, बिकॉज ये तब होता है जब जैसे आपकी शादी हो रही है या कोई फंक्शन आ रहा है, तो आप ऑलरेडी आते हैं कंसल्टेशन के लिए कि मुझे मेकअप कराना है, ये लुक चाहिए, एंड इफ़ वी सी कि ओके आपको बहुत एक्नी है, तो पहले हम आपको 2-3 ट्रीटमेंट्स ऑफर करेंगे एक्नी के, एंड वील सी इफ़ वी कैन हेल्प। इफ़ दोज डोंट हेल्प then we would recommend a dermatologist, ठीक है, कि वो डेफिनेटली डर्माटोलॉजिस्ट पे जाएं। सैलून ट्रीटमेंट्स क्या अवेलेबल हैं एक्नी के लिए? we use different products, we use different companies, so there's a whole range, because उसका cleanser, उसकी एक एक चीज़, उसका serum, उसका सब exfoliator, everything is different for acne, it's not the same product. So अगर वो नहीं कंट्रोल होती, नहीं तो is it a facial? आप yeah, it's a facial, it's a facial and it's home care as well. अच्छा, दोनों चीज़ें in combination हम देते हैं, and अगर client आती है after a week or so and फ़र्क पड़ा है, then we will definitely do the makeup, but otherwise we would prefer कि उनकी acne जो है पहले clear हो और फिर हम makeup करें, because a lot of makeup can trigger and worsen your acne. That too also, आप लोगों का अपना प्रोडक्ट, आपके अपने ब्रशेस कैन गेट इन्फेक्टेड, नो? बट वो तो फिर हाइजीन में आ जाता है ना, वी क्लीन आर आफ्टर एवरी यूज वी स्टेरिलाइज। कैन यू? नहीं, बट यू वाइप इट, यू कैन वाइप इट ऑफ एंड यू क्लीन एंड स्टेरिलाइज योर ब्रशेस, तो अपनी तरफ से वो तो मिनिमाइज हो जाता है। You know, when that is our in-house salon, and plus we have sterilizers where we put all your brush makeup tools in, जो कि रोज on a daily basis after every use sterilize होते हैं। वो तो that's a must, absolutely। डॉक्टर साहब, अभी हम क्लींजिंग की बात कर रहे थे आपसे, इससे पहले तो क्लींजिंग के हवाले से भी आप बताइएगा और फिर एक्नी का ट्रीटमेंट प्लीज बताइएगा। एक्नी और क्लींजिंग का बड़ा कनेक्शन है, कनेक्शन है, बस जोड़ दें आप कनेक्शन। तो कनेक्शन ये है कि देखिए,
अब मैं अक्सर बात करता हूँ कि स्किन टाइप जो है प्लीज़ अपनी मद्देनज़र रखें जी। एक्नी का प्रॉब्लम ज़्यादातर ऑयली स्किन में, ऑयली स्किन के साथ, और ऑयली स्किन का ताल्लुक है आपके जो ब्लैक हेड्स हैं, फिर और नीचे जाएँ, जिसकी वजह होती है ओपन पोर्स, वाइड पोर्स, जो कि जेनेटिक होते हैं। आप अपने पोर्स को किसी तरह भी श्रिंक करके ये बंद नहीं कर सकते, यू हैव टू लिव विद इट। लेकिन ये कर सकते हैं कि आप अच्छी प्रिवेंशन। लेकिन डॉक्टर साहब बच्चे जब पैदा होते हैं उस वक्त तो सबके पोर्स बंद ही होते हैं। हाँ, सबके पोर्स बंद ही होते हैं, लेकिन ये कि जब जैसे ही आप बड़े होते हो, अडल्ट होते हो, तो आपकी स्किन डिफाइन करना शुरू कर देती है। उसके बाद आपके ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा सिक्रीट, कुछ हाइपर एक्टिव होते हैं, तो उसके नीचे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जो पंप अप कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, खैर, तो ये एक्नी का प्रॉब्लम ये है कि एक्नी के कई फॉर्म्स हैं। इनिशियल फॉर्म्स उसकी है ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स। उसके बाद अगर वो बढ़ जाएगा तो एक्नी सिस्टिक भी हो सकती है, जिसमें पस वगैरह भी हो सकती है, और आपने देखा होगा बहुत ख़राब किस्म की एक्नी पे। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट है कि देखें, हम एक्नी को तो कंट्रोल करते हैं, लेकिन हम उनको साइमल्टेनियसली ये मैसेज दे रहे होते हैं कि प्लीज़ आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो स्कारिंग की सूरत में आ रहे हैं उसको प्रिवेंट करें। तो बेसिक स्किन केयर में क्लींजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, क्लींजिंग में आप ऐसे, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ऐसे क्लींजर चूज़ करें जिसमें ऑलरेडी ऐसी चीज़ें वाटर बेस्ड हो। देखिए, अब मौसम आ रहा है, आप ऑयल बेस्ड चीज़ें छोड़ दें, बिल्कुल एब्सोल्युटली जेल बेस्ड और वाटर बेस्ड चीज़ों का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आप पिक करें ऐसी शेल्फ आइटम। देखें, क्लींजर बहुत से आते हैं जिसमें, मैं ब्रांड का नाम लिए बगैर, सैलिसिलिक एसिड होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड होता है। ये चीज़ें 5% 10% होती है, क्योंकि आप रेगुलर यूज़ भी करेंगे तो आपको पोर को क्लींस करेंगे। और क्लींस के साथ साथ आप एक चीज़ का ख्याल रखिए कि आप जो है आपकी एक्सफोलिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हिच इज लाइक स्क्रबिंग, राइट? स्क्रबिंग, ताकि डेड सेल्स वगैरह निकल जाए। ये ख्याल रखिए कि आप प्लास्टिक बीड्स वाले स्क्रब इस्तेमाल ना करें। प्लास्टिक बीड वाले ना करें, हार्श होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। आप ये कर सकते हैं कि आप नेचुरल स्टफ भी यूज़ कर सकते हैं घर पे। मेरा पर्सनल फेवरेट इज राइस बेस्ड। मुझे राइस बेस्ड, देखिए, बेकिंग सोडा है, राइस है, ओटमील है, क्रश। ओटमील इज वेरी गुड। कैसे करते हैं, कैसे करेंगे यूज़ आप? मैं तो एट द सैलून टोटकोम पे नहीं जाते हैं, ना ही नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। सो वी हैव प्रोडक्ट्स एंड कंपनीज व्हिच इज राइस बेस्ड, दे आर ट्राइड, टेस्टेड एंड allergy proof, so we use those products. So there are oatmeal masks, there are oatmeal and almond scrubs. तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, that makes sense. राइस बेस्ड एक्सफोलिएटर्स, ये सारी चीज़ें, ताकि अगेन वो उसके पूरे उसके साइड इफेक्ट्स पता होते हैं, कौन सी चीज़ किसके ऊपर बेसिकली हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बात बताएं, हमारे यहाँ एक रिवाज है, लोग हर चीज़ ट्राई करते हैं अपने ऊपर, जो बातें सुनी जाती हैं, इवन टोटके फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि अगर आपको गोरा होना है तो नींबू, सिट्रिक एसिड है, आपको बहुत गोरा कर देता है, तो बहुत सारे लोग नींबू ले लेकर पूरे चेहरे पे मलते हैं, पूरा बर्न हो जाता है। कैसा रैश भी हो सकता है, मेरा पूरा मुंह रेड हो जाएगा। मज़े की बात बताती हूँ, मेरी एक जानने वाली हैं, उनके यहाँ एक मेड है, उन्होंने बताया कि उनकी मेड को गोरा बनने का दिल चाहा। उन्होंने इसी तरीके से मॉर्निंग शो में सुना कि भाई नींबू लगाने से ब्लीचिंग इफेक्ट है, आप गोरे हो जाते हो। उस बेचारी ने नींबू काटा किचन से, बीच निकाल दो, खूब मला कि मैं भी गोरी हो जाऊंगी, गोरी जल रहा है, मुंह लाल हो रहा है, नहीं मैं लाल होंगी, गोरी हो जाऊंगी, इतना मर लिया उसने कि पूरा जल गया चेहरा। ठीक है, अब मुझे बताएं ये क्या है? देखिए, बात सुनिए, जहाँ तक आप कह रही हैं ब्लीचिंग इफेक्ट है, वो तो ठीक है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर केमिकल पील्स, फ्रूट पील्स जिनको हम कहते हैं, वो ड्राइव्ड इन्हीं चीज़ों से होती हैं, नेचुरल एक्सट्रैक्ट होते हैं, शुगर केन से, आलमंड से, राइस से, और जो क्लियोपेट्रा फेवरेट मिल्क है, लैक्टिक एसिड जिसमें होता है, उससे। तो ये सारी चीज़ें आप रॉ फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए साइमल्टेनियसली ख्याल रखिए कि आपकी स्किन टाइप क्या है। अगर आपकी स्किन टाइप हाइपर सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को, तो लेमन वुड नॉट बी ए गुड चॉइस। आप जो है उसको, वो आपको बर्न भी कर सकता है, आपको इरिटेट भी करेगा। हाँ, अलबत्ता अगर लेमन इस्तेमाल करना ही है, और तो आप उसको डाइल्यूट भी कर सकते हैं। आप उसको रोज़ वाटर में मिला सकते हैं, आप हनी में मिला सकते हैं, योगर्ट में मिला सकते हैं। शहद के साथ अगर करें तो वैसे ही उसकी ड्राइनेस कतरे यूज़ करने होते हैं, पूरा का पूरा नहीं लगाना होता। दैट्स वेरी ट्रू।
और उसके बाद ये नहीं है कि आप लगा के सो गए पूरी रात। आप और रातों को तो एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं चाहिए, रातों को एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली, तो दिन में करें वो भी, ताकि आप यू कैन कीप अ चेक कि क्या इफेक्ट हो रहा है। खुदारा सिर्फ ऐसी सुन के ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ना करें, सोच समझ के चीज़ों को करें, थोड़ी थोड़े से शुरू करें, दिन में शुरू करें, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। ज़्यादा जल रहा हो, ज़्यादा इरिटेट कर रहा हो, फ़ौरन वॉश करें। ज़रूरी नहीं है किसी एक इंसान को अगर कोई चीज़ राज आ गए तो आपको भी वो राज आ जाए, तो इसलिए प्लीज़ कीप अ चेक ऑन योर सेल्फ ऑन दैट। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। एक और मेहमान से मुलाकात कराएंगे। टोटकों के हवाले से बात करें तो उनका आना तो मस्ट है। कौन आने वाली हैं ज़रूर बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। जी मैं यहाँ आ गई हूँ। हम यहाँ पे कुछ वैसे नहीं पका रहे क्योंकि कुकिंग सेगमेंट ऑलरेडी हो चुका है, मगर चूँकि मैंने आपको कहा कि हमारे पास एक बहुत ही ख़ास खातून आने वाली हैं, तो मुलाकात करवाती हूँ आपकी। हमारे पास हर्बलिस्ट मौजूद है। लेट्स वेलकम उम्मे राहिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में। सुन रही हैं हमारी गप्पें? बिल्कुल अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं। अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं, देखो ज़रा, इससे कुछ ज़्यादा ही ऑनेस्ट हो गई। इसलिए कि टोटके ऐसे बुरे नहीं होते हैं, टोटके भी एक साइंस ही होती है, ठीक है। बट उसको जैसे आप कोई केमिकल लगाते हैं तो रिएक्शन हो जाता है। हाँ। इसी तरह से कोई नेचुरल प्रोडक्ट आप लगाते हैं वो भी रिएक्ट कर जाता है। बिल्कुल। आपने बात की थी लेमन की। हाँ। अब हम बता रहे हैं कि लेमन जो है ब्लीचिंग एजेंट है। बिल्कुल। आप इसको अप्लाई करेंगे, स्कार्स को फेड कर देगा, जो स्पॉट्स होते हैं उसको फेड कर देता है, कोनिया नकस को वाइट ब्राइट कर देता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे वो लगाते रहेंगे। उसको लगा के आपने धूप में नहीं जाना है, सनलाइट से आपने बचना है। उसके बाद आपने कितनी देर आपके चूल्हे के सामने नहीं जाना है, चूल्हे के सामने नहीं जाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके स्किन की टाइप क्या है। बिल्कुल। और देखिए स्किन ड्राई है, बहुत ज़्यादा फ्लेकी स्किन हो रही है, उस पर आपने मसाज करना शुरू किया, वो बिल्कुल और ज़्यादा फ्लेक्स आ जाएंगे, बर्न हो जाएगी, स्किन रैश हो जाएगी, रेड होगी, फिर वो ब्लैक हो जाएगी, वो वाइट। हर चीज़ का एक वो भी होता है ना, क्वांटिटी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर जैसे अगर मैं लगा रही हूँ, मुझे पता है कि मेरी स्किन सेंसिटिव है, तो मैं उसको डाइल्यूट करूँगी। हाँ। ठीक। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, लेकिन हमारे मासूम लोगों को तो नहीं पता। नहीं, उसकी वजह मासूम जो है ना, थोड़े लोग जो है थोड़ी ज़्यादा मासूमियत कर जाते हैं, वो चैनल स्विच कर जाते हैं। अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ आप लेमन यूज़ कीजिए, उन्होंने देख लिया, वहाँ पे उन्होंने कहा लेमन के साथ ये भी चीज़ वाइटनिंग है। अब वो लेमन के साथ उन्होंने कोई बेरीज मिला ली हैं या कोई और एसिड मिला लिया है, तो वो रिएक्शन हो जाएगा। अब मैं कोई और चीज़ बता रही हूँ, किसी वजह से बता रही हूँ, तो आप जब तक पूरी बात नहीं सुनेंगे एंड तक, तो आपको समझ में नहीं आएगा। पूरी बात सुने और उसके कॉन्टेक्स्ट को सुने कि भाई क्या है, किसको लगाना है। इसलिए कि देखिए ब्लीचिंग एजेंट अगर है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, कि उसके साथ उसमें और भी बहुत सारे एसिड्स हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं और पहुंचा सकते हैं। आप ज़्यादा खट्टा खा लेंगे, क्या होगा, आपके पेट का हाल, एसिडिटी बढ़ जाती है। बेशक। और एक तरीका, एक एंड यू वुड नो, एक इरिटेशन होती है जो कि नॉर्मल इरिटेशन होती है कि ठीक है काम हो रहा है, सेंसेशन हो रही है कि काम हो रहा है। एक होती है विच इज़ बियॉन्ड दैट, तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ नॉट द राइट वन। तो खुदा के लिए अपने ऊपर रहम करिए। अच्छा, आज क्या कर रही हैं, आज क्या बना रहे हैं? थोड़ी देर पहले आप लेमन से पहले बात कर रहे थे एक्स्ट्रा फेशियल हेयर्स की। जी, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है और बड़ी हम इसके ऊपर लेज़र पे भी जा रहे हैं, ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, लेज़र पे। लेकिन जाने का मुझे जो सबसे बड़ा मसला लगता है ना मेराहिर, वो ये कि लेज़र पे आपको बहुत लोगों को बोला जाता है कि पहले रेज़र घुमाएं, तो ख़वातीन रेज़र घुमाने से यहाँ पे वही बात है, समझने की बात। मेरे पास पेशेंट आ रहा है, अब मेरी असिस्टेंट है, उसने उठाया रेज़र, यूँ फिरा देगी। अब मैं उसको कहती नहीं, एक दिन का टाइम दो, ये पहले वैक्स करवाएंगी, एक दिन के बाद हमारे पास आएंगी। आपने हेयर्स रिमूव करना है, उसमें ऐसी जल्दी नहीं है, वो बकरा नहीं है कि भाग जाएगा, वो दूसरे दिन खातून आ जाएंगी। आप उनसे कहेंगे अगर हम रेज़र फिराते हैं तो जो 4 बाल ख़त्म हो रहे हैं उसकी जगह 10 बाल और भी तो निकल रहे हैं। Exactly. तो आप उसको थ्रेड या वैक्स करवाइए और दूसरे दिन बुला लीजिए, इसलिए कि रेज़र करके उसी वक्त आप लेज़र स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कहा जाता है लेज़र में तो एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आई एम श्योर यहाँ पे डॉक्टर अहमद हम पे अग्री करेंगे इस बात पे, कि लेज़र करने के लिए तो यू नीड टू हैव डार्क हेयर, राइट डॉक्टर साहब? देखिए डार्क हेयर तो ज़ाहिर लेज़र ज़्यादातर काम ही डार्क हेयर्स पे करती है, और वाइट हेयर्स अगर आपके हैं तो वो वाइट हो या इवन पतले हो। Exactly. उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी लेज़र आपके स्किन टाइप के मुताबिक होनी चाहिए। अमूमन ये एक्सपेंसिव मशीन्स होती हैं, अभी हम बात कर रहे थे
और ये 1 करोड़ तक की एक सही बात है, बेशक। तो लोग इसमें इन्वेस्ट बार बार नहीं करते। हाँ। लेकिन एक दफ़ा कई लोगों ने लगा लिया एक तो लेज़र एक वन मशीन फिट ऑल। फिट्स ऑल। मैं था वहाँ नॉर्थ अमेरिका में जो प्रैक्टिस कर रहा था, तो वहाँ पे मल्टी कल्चरल, टोरंटो में हम हर तरह के देसी भी आते थे, गोरे भी आते थे। गोरों के लिए अलग लेज़र थी, कालों के लिए अलग लेज़र थी। जैसे एंडी यैग है, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, वो टेक्नोलॉजी ब्लैक लोगों के लिए है। अच्छा। IPL वगैरह ये जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल, तो आपको पता होना चाहिए कि लेज़र जो कर रहा है उसकी एक्सपर्टीज लेज़र में कितनी है। अच्छा अच्छा। ही नोज लेज़र, क्योंकि उसके हर लेज़र और हमारे यहाँ बेसिकली इस चीज़ की एक्सपर्टीज इतनी कॉमन नहीं होती है। बालों को ख़त्म करने के लिए बालों का जो नीचे बल्ब है उसको ख़त्म करना पड़ता है। एब्सोल्युटली, व्हिच इज टू बर्न इट। और ये एक दफ़ा का काम नहीं है, ये 6-8 दफ़ा का काम है। उसके बाद भी बाल रह जाते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है उससे निकाले जाते हैं। ठीक है, यहाँ आफरीन से भी ज़रूर मालूम, सैलून में आप लोग सिवाय थ्रेडिंग के या वैक्सिंग के और तो कोई तरीका नहीं है बाल निकालने का, फेशियल है? नहीं, सिर्फ थ्रेडिंग और यहाँ पे हमें उम्र राहिल बताएंगी और सिखाएंगी कि हम कैसे निकालेंगे, क्या यूज़ करें। बहुत सारे मतलब नेचुरल रेमेडीज जो हैं वो तो बेताश हैं। शिट, आप ज़माने से देख लीजिए, पुराने ज़माने से जी लाई यूज़ करते थे बच्चों के बाल निकालने में, रोंटे फोरहेड पे, चेहरे पे लुपड़ी करना जिसे कहते हैं। उसके अलावा वो वैक्सेस बनती हैं जो हनी के साथ, कि वो रोल ऑन वैक्सेस बनती हैं, सऊदीया वगैरह में बहुत, इजिप्ट में होती हैं। हम जो बनाएंगे बड़ा इजी है। इसमें हम जेलेटिन पाउडर लेंगे। जेलेटिन पाउडर, ठीक है। जेलेटिन ले लेंगे 2 टेबल स्पून, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे शुगर, तकरीबन 1/4 टेबल स्पून, और इसमें ऐड कर लेंगे 1 स्पून रोज़ वाटर। हमने 2 टेबलस्पून जेलेटिन पाउडर लिया है, 1/4 स्पून हमने शुगर लिया है, चीनी 1/4 टेबलस्पून। अच्छा, इसको पानी से हमने यानी कि आधा टीस्पून। अच्छा, उसको हमने 1 चमचा पानी लिया और अब हम इसका मोटा मोटा वो बना रहे हैं, पेस्ट बना रहे हैं। पेस्ट एक्चुअली ये मेल्ट जब हो जाएगा, अगर हम पानी ज़्यादा डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो इसको जब हमने मेल्ट करना है, अगर माइक्रोवेव में करते हैं तो बड़ी मज़े से हो जाता है ये। और इसमें थोड़ा सा हम पानी और ऐड करेंगे। ये बिल्कुल आपका वैक्स सा बन जाएगा। इसको अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद जब थोड़ा ड्राई होगा तो इसको आपने पुल करना है, और सारे हेयर्स जो इसके साथ आ जाते हैं। ये चिपक जाएगा? बिल्कुल चिपक जाएगा। और सिर्फ हेयर्स के लिए नहीं, इसको ब्लैक हेयर्स, वाइट हेयर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट हेयर? यस, बिल्कुल। आपकी नोज़ जो पोर स्ट्रिप होती है वो बन जाती है इससे। अच्छा, मुझे अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है डॉक्टर साहब आपसे। मुझे बताएं, हम जब वैक्स भी करते हैं, मेरे जहन में बहुत दफ़ा बात आई है, और जब बाल पुल होता है तो क्या स्किन लूज़ हो जाती है उससे? मेरा ख्याल है नहीं। इसकी इतनी फ्रिक्शन नहीं होती। टेम्परेरी इफेक्ट आ सकता है, रेडनेस वगैरह या ईचिंग, लेकिन ये कि उसको लूज़ होना, देखिए लूज़ होने का ताल्लुक कोलेजन से है। कोलेजन आपका सेकंड लेयर होती है, और वो उस वक्त होता है या तो एजिंग के साथ या स्किन की डैमेज हुई हो, सन से, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट से, और ये चीज़ें ये जो है ये इनसे। ओह, ये देखिए, ये बिल्कुल गम की तरह हो गया है। ये ऐसे क्या? बिल्कुल, ये देखिए, आप बिल्कुल गम ही हो गया है, ये बिल्कुल गम हो गया है। और जैसे ड्राई होगा ये आपके तरह पुल होकर उतर आएगा। अभी हम ड्राई का इंतजार हाँ, करें? बिल्कुल ड्राई का हम ताकि करेंगे। मैं देख लूँ, आप भी देख लें, हम सब देख लें। तो इसको हम जितना, जहाँ यहाँ पे तो खैर हेयर्स नहीं है, लेकिन हम इसको हेयर्स की डायरेक्शन में लगाएंगे, और इसको वैक्स स्ट्रिप्स जो आती हैं उसके साथ भी आप इसको लगा के थोड़ा सा, जैसे आप हॉट वैक्स करते हैं, इसको इस तरह से आपने थोड़ा सा प्रेस कर दिया, ये देखिए कितना चिपक रहा है। हाँ। उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। और जब उतारेंगे तो बाल निकल आएंगे? इसको जब उतारते तो बाल इसको चिपक गए हैं, आप उसके बाद खींच लेंगे, लाइक आपकी वैक्स तैयार। ये अगर आप दिखा सकती हैं अपना हाथ, हम चाह रहे हैं कि कैमरे में इंसर्ट कर लेंगे। ये वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। ठीक है, हाँ, सो खींचूँ मैं? खींच लें। हाँ, थोड़ा सा और सूख जाए। हाँ, थोड़ा सा और सूखना पड़ेगा। इसको हम देखें, मैं बता देती हूँ, ये देखें, ये देखें, ओह लाइक अ रबर, इस तरह से उतर जाएगा। और इसी को जो है ना, आपने इसी की स्ट्रिप बनानी है। लाइक आपके जो नोज़ है, आपने इसको यहाँ पे इस तरह से फैला दी। पहले क्लेंजिंग की है, वॉश किया है, प्रॉपर ड्राई किया, उस तरह से फैला दिया। जब वो ड्राई हो गया है, उसको पकड़ के आप इस तरह पुल कर लेंगे। सिर्फ जेलेटिन पाउडर, चीनी और ये पानी, दैट्स इट बस। ये। वाह भाई, और भी हमारे पास यहाँ पे कुछ? हाँ, एक और बड़ा अच्छा सा छोटी सी चीज़ बता देती हूँ ब्लैक हेड्स के लिए। ये तो हमारा जेलेटिन के साथ हो जाता है। है। ये चीज़ हम ब्रेक के बाद बता सकते हैं? बिल्कुल। हम जल्दी से ब्रेक पे चलते हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का। आई नो आप लोग आज ये देख रहे, बड़े एंजॉय भी कर रहे होंगे, लेकिन अभी ब्रेक का टाइम है, तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। उम्र राहिल हमें एक और चीज़ बताने वाली है। और क्या चीज़ बताने वाली है? क्या चीज़, किस चीज़ के लिए? ब्लैक हेड्स, ब्लैक हेड रिमूवल। ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड रिमूवल। तो स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक वेरी शॉर्टली।
वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ उमर राहिल मौजूद है, काउंटर के पास ही हैं, कहीं नहीं गई, वो हमारे साथ हैं और हमें बताने वाली है ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स कैसे रिमूव करते हैं। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला? अच्छा, बहुत बड़ी सिंपल सी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मेथड हैं जो कि आप ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव कर सकते हैं। पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसा हो ही ना, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना ऐसे। नहीं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने कहा कि पोर्स जो है अगर ओपन है तो वो बंद नहीं होते। इसको मैं चैलेंज करती हूँ, बिल्कुल ओपन चैलेंज है और मैं बंद करके मतलब क्लोज करके दिखा देती हूँ। और बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हमने बनाई हैं, लोगों को सिखाई हैं, जो कि पोर्स कितने ही ख़राब हो स्किन वापस सेट हो जाती है। वाओ, बिल्कुल हो जाती है। क्या है वो? देखिए डिफरेंट उसमें लाइक लीव्स हम इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें हम अंगूर के पत्ते इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और साथ में हरा पुदीना इस्तेमाल करते हैं। उनका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, उसको ज़रा सा जो है बेकिंग पाउडर के साथ मिला के रोज़ वाटर में डाल के रख देंगे। ये आपका स्प्रे तैयार हो गया। आपने इसको हर वॉश के बाद लगाना है। आप देखिए कितनी जल्दी पोर्स जो है ना क्लोज हो जाते हैं। वाओ। और मतलब इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, लेकिन टोटका नहीं है, हर्बलिस्ट ही के पास होगा, ये हम अपने घर पे तो नहीं कर सकते। देखिए मेथड हम बता रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं कि भाई किस तरह से बनेगा। पत्ता कहाँ से लेकर आऊंगी? अब तो अंगूर तो हर घर में बंद नहीं होंगे, टेम्परेरी। चले टेम्परेरी भी अगर हो जाते हैं तो कंटिन्यूस यूज केयर करना ज़रूरी है। देखिए कोई भी चीज़ बचपन से बर्थ ख़राब नहीं होती है और हमेशा नहीं रहती है। आपने उसको रिपेयर करना है, उसका ख्याल रखना है। ख्याल रखेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चाहे वो स्किन हो चाहे आपके हेयर्स हो। चले ठीक। पोर मिनिमाइजिंग प्रोडक्ट्स जो आते हैं तो इट्स लाइक यू हैव टू यूज इट ऑल द टाइम। ये वन टाइम यूज नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ योर डेली जब तक करेंगे उस वक्त सही होगा। द मोमेंट यू लीव इट, यस, ऑयल प्रोड्यूस होगा, आपके पोर्स दोबारा खुल जाएंगे। ऑयल को कंट्रोल रखना है आप। सही। अच्छा, अभी जो हम बना रहे हैं ये बड़ा सिंपल सा एक मेथड है। इसमें हम बेसन लेंगे। अच्छा, ये जो है ना ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स का रिमूव करने का नेचुरल एक तरीका है। जिन बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, कुछ भी कर लें 2 दिन बाद कहते हैं जी देखें ये दोबारा निकल आए, क्या करें। एक तो वो प्रॉपर क्लिनजिंग नहीं करते, उनका वॉश प्रॉपर नहीं होता है, जिसकी वजह से जो डार्ट है वो उधर जमा होती रहती है। पोल्यूशन कह लें इतना ज़्यादा है, ऑयल आता है और वो ब्लैक हेड्स बन जाते हैं। क्या ये भी कोई है, कोई तरीका है कि ऑयल कम आए? ऐसा हो सकता है? देखिए ऑयल कंट्रोल वॉशेज़ आ रहे हैं, बहुत सारे फेस पैक्स आ रहे हैं, फेस मास्क आ रहे हैं जो आप लगा सकते हैं। सनस्क्रीन जो है वो ऑयल कंट्रोल के लिए होते हैं। लेकिन ये कि आपने अपने प्रोडक्ट का सिलेक्शन क्या किया है, सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने बेसन लिया है, बेसन के साथ हम डालेंगे जौ का आटा। इक्वल क्वांटिटी में 1 टीस्पून बेसन और जौ का आटा लिया है। 1 पिंच हम डालेंगे हल्दी। ठीक है। इसको हम रोज़ वाटर के साथ पेस्ट बनाएंगे। बेसन एंड जौ का आटा, फिर हमने थोड़ी सी हल्दी डाली है, रोज़ वाटर के साथ हमने मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, इसको जो यंग बच्चियों के हेयर्स होते हैं अपर लिप पे जो स्पेशली होते हैं, जिन्होंने वैक्सिंग कभी नहीं की है और रुआ है और वो चाहती हैं, तो उनको वैक्सिंग के बजाय इसके ऊपर जाना चाहिए, तो उससे नेचुरली बाल कम होना शुरू हो जाते हैं। वेरी गुड। तो ये आपने लगा के मसाज करना है और 5 मिनट्स के बाद वॉश कर लेना है। इसी तरह ब्लैक हेड्स के लिए कि आपने नाक पे या लोअर लिप पे जो आपके वो हो जाते हैं ब्लैक हेड्स, इस पे लगा के हल्का हल्का मसाज करेंगे। मसाज करके उसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद टोनिंग इंपॉर्टेंट है। आपने उस जगह को खाली कर दिया, ब्लैक हेड्स निकल गए, वो पोर आपका खुला रह गया, उसको बंद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा तो टोनर लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर टोनर ना हो तो रोज़ वाटर और नींबू का स्प्रे नहीं, बिल्कुल नहीं, लेमन नहीं यूज़ करेंगे। रोज़ वाटर में थोड़ा सा आप बेकिंग पाउडर डाल दें और इसका स्प्रे करेंगे। आपके स्किन का पीएच लेवल भी नॉर्मल हो जाएगा और वो पोर जो है वो क्लोज हो जाएगा। बेकिंग पाउडर कितना डालें? एक बॉटल? अगर एक बॉटल लाइक 100 ml की बॉटल है तो उसमें हाफ टी स्पून। ठीक है। तो ये आपका वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स का ये बन गया। और साथ साथ जो बच्चे हैं उनका अगर लगाते हैं फेस के ऊपर, साइड में या आर्म्स वगैरह के ऊपर, रोज़ाना हफ्ते में 2 से 3 बार लगाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बाल ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। मुझे बताएं, ये तो हम सिर्फ लगाने से ही कम हो जाएंगे या लगा के उनको मसाज करना है? लगाएंगे और मैं आपको दिखा देती हूँ। की तरह यूज़ करना है? आपने इस तरह से लगाया, लेकिन टन की तरह लग रहा है ये, ठीक है। इसको थोड़ा छोड़ देंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा तो देन इसको आप हल्का हल्का मसाज करेंगे। ठीक है। और ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के लिए भी यही चीज़ है कि नाक के इर्द गिर्द वगैरह आपने इस तरह सर्कुलर मोशन में प्रेस करते हुए आपने नाक को इस तरह से प्रेस करते जाना है, मसाज करना है और प्रेस करना है। चले तो वो सॉफ्ट होके वो निकलना शुरू हो जाएगा। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच उमर राहिल। कुछ मैसेज देना चाहती हैं हमारे व्यूअर्स को? सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो भी आप प्रोग्राम देख रहे हैं, एक बंदे की जो भी एक्सपर्ट है उसकी पूरी बात सुन के फिर अपना चैनल स्विच किया करें। क्या बात है, आई लाइक इट एंड आई टोटली अग्री विद हर ऑन दैट बिट। वी हैव टू क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। वापस आएंगे, आफरीन और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो दो भी हमें बताएंगे कि ब्लैक हेड वाइट हेड्स का क्या सोल्यूशन है। फेशियल हेयर के हवाले से भी थोड़ी बहुत बात ज़रूर रहती है और यकीनन इनको भी अपने अपने बिट बताना है। सो उनसे जल्दी से लेंगे इस ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा आफरीन, अब आपकी तरफ आ गए हम, मुझे बताएं ज़रा फेशियल हेयर के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा, प्लस ऑफ कोर्स ब्लैक हेड वाइट हेड्स का जो बेसिक इशू है, हाउ टू रिड्यूस दैट। ओके, हम तो आपको पता है इन सैलून सर्विसेज जो ऑफ़र करते हैं, विच इज़ बेसिक वैक्सिंग एंड थ्रेडिंग, फेस वैक्स, विच इज़ यूज्ड फॉर हेयर रिमूवल इन आवर सैलून्स। तो दैट इज़ व्हाट वी रिकमेंड, बिकॉज हम टोटके पे नहीं जाते। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि वैक्सिंग भी तो दो किस्म की होती है, कोल्ड वैक्स, हॉट वैक्स, फिर एक आता है फ्रूट वैक्स, व्हाट वुड यू प्रेफर? सो अगेन देखें, जैसे हर चीज़ स्किन टाइप पे बेस्ड होती है, ये भी स्किन टाइप पे बेस्ड होता है जी। सो देयर आर वैक्सेस, जैसे फेस वैक्स होती है डिफरेंट फ्लेवर्स और डिफरेंट स्किन टाइप के लिए होती है। सेंसिटिव हो गई, कोर्स हेयर हो गए, लाइट हेयर हो गए, सो डिपेंड करता है। और फ्रूट वैक्स जो मार्केट में है, वी यूज़ अ ब्रांडेड फ्रूट वैक्स विच इज़ इम्पोर्टेड। उसमें यह है कि जैसे आप अगर आप बॉडी वैक्स कर रहे हैं तो इट कैन ओनली बी यूज्ड वंस, बिकॉज वो इतनी वो होती है उसकी स्टिक टू दी स्किन के आप जो है यू कांट रीपेज इट, बिकॉज इफ़ यू डू योर स्किन कैन कम ऑफ टू। Yeah, so you have to have practice. मैं ये कहती हूँ, you can't just do it yourself at home. You have to have a lot of practice to use that wax. तो प्लीज़ आप जो है बहुत ख्याल रखें, हाँ, है ना। अच्छा, गोरा करने के लिए, स्किन को गोरा करने के लिए कुछ है आपके पास सिवाय मेकअप लगाने के? We have lots of creams that we offer. We have instant glowing face masks that we offer. जैसे बहुत सारे लोग आते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता कि वो प्रॉपर फेशियल कराएं, या वाइटनिंग ब्राइटनिंग फेशियल कराएं, ठीक है। वो कहते हैं कोई इंस्टेंटली हमें एक चीज़ बताएं। सो इंस्टेंटली हो जाती है? हाँ, होता है कि जस्ट गिव्स एड्स अ ग्लो एंड दैट होल इफेक्ट टू योर फेस। तो मास्क आपने लगाया, उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, कि वो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे देते हैं। बट ऑफ कोर्स दैट डजंट लास्ट वेरी लॉन्ग। बट आपको जैसे कल एक इवेंट पे जाना है या आज एक इवेंट पे जाना है, सो इट वर्क्स फॉर दैट। कुछ मैसेज देना चाहेंगी? आई वुड लाइक टू से कि आपका जो डेली रिजीम घर पे होता है, रात को बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फेस से इम्प्योरिटीज़ रिमूव करें। रोज़ रात को क्लेंजिंग करें, एक्सफोलिएट करें, अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएं और नाइट क्रीम लगाएं। और दिन को बाहर जाते हुए आप सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। क्या बात है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, मुझे ज़रा बताएं, अब एक आपके पास एक बंदा आता है जिसके चेहरे में एक्ने भी है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स भी हैं, अब आप क्या सजेशन नहीं है, और फेशियल हेयर भी है, बहुत सारे मसले हैं बेचारे के। अब इन दोनों की साइमल्टेनियसली बात कर लेते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास इतना मुख्तसर है। देखिए, जहाँ तक पहले हेयर की बात कर लेते हैं। हेयर्स जब है, हमने कहा उसकी रूट कॉज जानना ज़रूरी है। देखिए, ये वैक्सिंग और ये बाकी मेथड्स तो आप कर ही रहे हैं, फिर नेचुरल भी बता दिया आपको कि क्या क्या हो सकता है घर पे। लेकिन ये देखिए कि आप जब तक रूट कॉज को एड्रेस नहीं करते, आपका मसला चलता रहेगा। रूट कॉज से मुराद है, अगर आपका PCOS का प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से टेस्ट करवाइए और हार्मोनल ट्रीटमेंट्स लीजिए, ओरल कंट्रासेप्टिव्स हैं और चीज़ें हैं। अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, उसके लिए भी दवाएं मौजूद हैं, उसके लिए आपका हार्मोनल लेवल मेजर किया जाएगा। अगर आप ओबीज हैं, अपना मोटापा कम कीजिए। देखिए, मोटापा कम करने से आपका हार्मोनल बैलेंस मेंटेन होगा। बिल्कुल। तो हम कई लोगों को सिर्फ ये कहते हैं आप सिर्फ कुछ ना करें, आप सिर्फ ओबेसिटी कम करें अपने। सही बात है। अच्छा, एक्नी के इटसेल्फ जहाँ तक ताल्लुक है, एक्नी जो देखिए, फॉर गॉड सेक हमारा एक मैसेज है, आपने घर पे एक्नी को मैनिपुलेट ना करिए। हाँ, ये बहुत मत कीजिए। आपके फोमाइट्स होते हैं, कई लोग छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर करते हैं, जैसे फ़ोन लिया अपना और कंटिन्यूसली दबा के, उससे प्रेशर एक नहीं हो सकती है आपको। अगर आप कंटिन्यूसली चीक पे फ़ोन रख के दबा के बैठे हैं, उससे प्रेशर। कॉस्मेटिक्स का इन्होंने जिक्र किया, ऑयल बेस्ड पाउडर्ड कॉस्मेटिक आपके पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैनुअल एक्सट्रैक्शन वी रिकमेंड कि अगर आपको प्रॉपर आती है, आपको कोई स्किन ट्रेंड प्रोफेशनल ने मैनुअल एक्सट्रैक्शन बताइए, वरना डोंट ट्राई एट होम कि आप हाथ से ब्लैक हेड को निकाल रहे हैं, उससे डैमेज हो सकती है, इन्फ्लेमेशन और एक्नी और बढ़ सकती है। साहब, नाखूनों का इस्तेमाल बताइएगा कि नाखूनों का इस्तेमाल से हम यूँ सब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, ये जो इंडेक्स फिंगर है, इस पर आप अगर साफ़ टिशू ले लें और अपने ब्लैक हेड की दो तरफ, यानी कि वर्टिकली और हॉरिजेंटली 3-3 दफ़ा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करें, तो आपका ब्लैक हेड
फर्म प्रेशर के साथ। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर मैं तो कहूँगी प्लीज़ ये बोलिए आप ना करें खुदा के लेकिन नेल्स के साथ नहीं, बिकॉज़ इतने बैक्टीरिया आपके हाथ दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट, दैट इज माय पॉइंट। नाखूनों के साथ मेरा ख्याल है कि नाखूनों का तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, दैट्स माय पॉइंट। और खुद तो एक्सट्रैक्शन की बिल्कुल भी कोशिश ना करिए, गो टू अ प्रोफेशनल। हमारे यहाँ इतने मासूम लोग हैं, पता चला कुछ करने जाएंगे कुछ और ही हो जाएगा। यस, तो इसीलिए रिकमेंड नहीं कर रहे कि आप ये ट्राई करें, ऑल्दो ये एक ऑप्शन है, लेकिन ये कि ये बहुत सेंसिटिव ऑप्शन है। एब्सोल्युटली। और अगर आप हमारे पास आते हैं तो हमारे पास कॉमेडोन एक्सट्रैक्टर होते हैं, हम उससे निकाल देते हैं आपको। घर पे आपने करना है तो आप पार्लर को अगर नहीं जाना चाह रही तो आप घर पे स्टीम कर सकते हैं। देखिए, आप एक बाउल में हॉट वाटर ले लें, उसमें आप पेपरमिंट लीव्स, यूकलिप्टस ऑयल, कोई भी और चीज़ें, लेमन और इस तरह के रोज़ के लीव्स, इस तरह की चीज़ें आप जस्ट थ्रो इन वाटर और उसको आप करें। आपके पोर्स भी होंगे और इम्प्योरिटीज़ भी निकल आएंगी आपकी। अच्छा। तो उसके बाद ये कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पोर्स को बंद भी करना है, आपने सिर्फ खोलना नहीं है। उसके बाद कोल्ड वाटर स्प्लैश करें ताकि बहुत एकदम से गर्म हुआ फ़ौरन ठंडा नहीं करेगा, फालिश का अटैक हो जाएगा चेहरे के ऊपर। इट्स नॉट दैट गुड, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर को काम डाउन होने दीजिएगा। पता चला आपने आइस कोल्ड गर्म करके आपको आइस कोल्ड में डाल दिया, सिजलिंग इफेक्ट हो गया ना। मुझे तो बहुत डर लगता है इन चीज़ों के हवाले से। हम मैसेजेस दे रहे होते हैं, हम जिस तरीके से या जिस नौयत से बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है आगे वाला जो समझ रहा है, सुन रहा है, उसको उसी तरीके से ले रहा है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम बताएं प्रॉपर्टी कि ये करिएगा और ये ना करिएगा ऐसे। बट मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि प्लीज़ डू इन्वेस्ट इन योर फेस, इन योर स्किन। एब्सोल्युटली, ठीक है। आप इतने, आपको पता है लॉन के कितने लोग कितने लॉन के जोड़ों पे पैसे खर्च देंगे, बट व्हेन इट कम्स टू बाइंग अ क्रीम विच इज़ खाने पीने पे फेंकते हैं। हाँ, गुड फॉर योर स्किन, फ्यूचर केयर एंड टू प्रिवेंट फ्यूचर डैमेज, लोग जो हैं उस पर कंजूसी कर जाते हैं, तो आप बिल्कुल नहीं करें। वैसे डॉक्टर साहब एक बात बताएं, ये मैंने एक बात कही थी कि स्किन या बाल एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो फिर वापस कभी सही नहीं होता। इज इट ट्रू, इज इट नॉट ट्रू? मेरे ख्याल से मैं इससे किसी हद तक मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि देखिए बाल जब निकल आता है तो अगर डैमेज हो जाए तो जब तक नया बाल नहीं निकलेगा वो डैमेज होगा, उसको रिपेयर नहीं की, ये मानते हैं हम। लेकिन जब ग्रोथ, देखिए हेयर का ग्रोथ साइकिल होगा, आपका हेयर जो है आधा इंच बढ़ता है महीने में, और साल के हो गए 6 इंच, और इसके अलावा ग्रोथ साइकिल में 4-5 साल तक वो आपके सर पे रहता है। उसके बाद वो मेंटेनेंस फेज में जाके फॉल कर जाता है। अब बहुत ज़रूरी है कि आप देखिए नीचे क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई। आप देखिए, आप शैम्पू कर रहे हैं, शैम्पू सही करें, सल्फेट वाले शैम्पू इस्तेमाल ना करें, मसाज करें स्कैल्प को बहुत जेंटली। फिर ये बात है कि हम कहीं मैसेज ऐसा ना दे दें कोई, बहुत जेंटली आपने मसाज करना है, नाखूनों से नहीं, उंगलियों के टिप से। और कंडीशनर का इस्तेमाल करें, कंडीशनर आपको प्रोटेक्ट करता है, मैंने देखा है। और रूट्स पे ना लगाएं कंडीशनर, रूट्स पे ना लगाएं कंडीशनर, टिप्स पे लगाएं। और इसके अलावा ये है कि स्किन जो है, स्किन अगर आपकी डैमेज हो गई, हमारे पास बहुत डैमेज केसेस भी आते हैं, हम उनको कहते हैं इट्स नेवर टू लेट। आप दिल मत हारिए, आप हमारे साथ, हम वी डबल द एफर्ट, ट्रिपल द एफर्ट, लेकिन ये कि हम उनको ठीक करते हैं। लेकिन प्रिवेंशन आप अगर पहले से ले लें, मैं ये कहती हूँ, तो फिर वो नौबत ही ना आए। आप बहुत खर्चे से और बहुत महंगे प्रोसीजर से बच सकते हैं, बहुत दिल और बहुत इमोशनल चीज़ों से बच जाएंगे। एग्जैक्टली 20 साल की लड़की को भी केयर करनी चाहिए। एब्सोल्युटली, तो वही चल खराबियां शुरू हो जाती हैं। यही तो मिथ है ना, पीपल से कि आई डोंट नीड दीस क्रीम्स, मैं जब 50 साल के हम पहुंचेंगे तो करेंगे। मैं तो अपने बच्चों को भी सनब्लॉक लगवाती हूँ। 20 से यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग आफ्टर योर स्किन। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सनब्लॉक के बगैर घर से प्लीज़ कि आजकल सिलिकॉन बेस्ड हैं जो ऑयली नहीं है, आप आराम से लगा सकते हैं उसको विदाउट एनी ऑयल इफेक्ट। एक और शैम्पू की आई वुड लाइक टू ऐड अ मिथ, जो कि आपको भी पता होगा, लोग समझते हैं कि जितना लादर और झाग बनेगा उतना शैम्पू अच्छा है, बट नहीं, इट्स एक्चुअली द ऑपोजिट। जितना कम लादर बनेगा उतना अच्छा है, उतना माइल्ड है फॉर योर हेयर। इज दैट ट्रू? सो उसमें वो जो चीज़ें होती हैं विच आर डैमेजिंग फॉर योर हेयर, वो कम है। अब मैं आपको क्या कह रही थी, स्किन और हेयर इतना इंटर रिलेटेड है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नॉट टॉक अबाउट हेयर। सो हमने आखिर में जाते जाते बालों पे भी बात कर ही ली। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप लोगों को आज का शो काफ़ी इंटरैक्टिव लगा हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो यकीनन दोहराई गई होंगी, लेकिन बार बार करने का मकसद ही ये है कि आप लोगों को समझ आ सके कि एग्जैक्टली करना क्या है। बहुत चीज़ें सर, अभी आज हमारे गेस्ट ने भी एक बात बोली कि आप पूरी बात समझिए और सुनिए, और सुनने के बाद अप्लाई करें। ऐसे नहीं बस एक बात की ओहो सुननी, करनी, अप्लाई करनी, नहीं। What not to do is also very important,
कि वो क्या चीज़ें जो कि नहीं करने वाली हैं। अगर वो समझ गए ना, यकीन जाने आधी से ज़्यादा बात अब वैसे ही समझ जाएंगे। अब वक्त हो गया आप लोगों से इजाज़त लेने का, तो सायरा कबीर हमारे बेहतरीन मेहमान और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।